ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एससीसी गोड्डा। आज मेरा ये बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है जो आप लोगों को बायोलॉजी की मतलब लाइफ प्रोसेस जो आप लोग का पहला चैप्टर होगा उसी के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर चंदन सर। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। हाँ, यदि आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट चाहते हैं, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो आप एससीसी गोड्डा का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। ओके, तो ये हम लोग का रहा फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो पहला बात यही होता है कि जो हम लोग का ये चैप्टर है ये हम लोग से क्या जानना चाहता है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर ये बताना चाह रही है कि आप किसको लिविंग बोल रहे हैं और किसको नॉन लिविंग बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। ये हमारी प्यारी सी क्या हुई, अर्थ हुई। यदि आप अब अर्थ के सरफेस को देख पा रहे हैं, आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है ये क्या बोल सकते हो, ये रनिंग कर रहा है, एलिफेंट भी दौड़ रहा है और मतलब बर्ड्स भी फ्लाई कर रही है और सारे क्या है, ट्रीज है। तो अभी आपको जितना भी अर्थ के सरफेस पे दिख रहा है ये सारे लिविंग है, ये सारे लिविंग है। लेकिन जैसे ही हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं ये कुर्सी भी तो हिल तो रही है, लेकिन ये लिविंग नहीं है। ये वॉशिंग मशीन भी लिविंग नहीं है और ये पुराने जमाने का टीवी ये भी लिविंग नहीं है। अब बात वही शुरू हो जाता है कि हम लिविंग या नॉन लिविंग को कैसे बांटें, क्या तरीका है हमारे हम मतलब उनको बांटने का। तो यदि आप बांटना चाहते हैं उसमें आपको कुछ उन लोगों का फीचर पे काम करना होगा कि ये फीचर मिलेगा तो लिविंग होगा और ये वाला फीचर नहीं रहेगा तो नॉन लिविंग होगा। तो आखिर वो ऐसा कौन कौन सा फीचर है जिसके बेसिस पे आप किसी को लिविंग या नॉन लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब वन बाय वन करके हम लोग सबके फीचर को देखेंगे। यदि वो लिविंग है तो जो उसका फर्स्ट फीचर होगा उसके पास एबिलिटी होगा मूवमेंट का। मतलब वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो मूवमेंट जहां तक बात है तो मूवमेंट एलिमेंट भी एनिमल भी शो करते हैं और प्लांट्स भी शो करते हैं, दोनों के पास मूवमेंट है। ओके, नेक्स्ट जो है जैसे ये तो आप एक पर्सन को देख रहे हैं, ये जॉगिंग कर रहा है सुबह सुबह में, ये क्या दिखा रहा है, तो ये आपको मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर यदि आप देखते हैं किसका, लिविंग का, तो वो है प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। अब इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग की बात है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, मतलब ये बात कर रहा है रिप्रोडक्शन का। ओके, तो लाइफ प्रोसेस हम लोग का चैप्टर हो गया। आप लोगों को पता भी हो गया कि लाइफ प्रोसेस के अंदर में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या है, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। सबको मिला दीजिए, आप उसको क्या बोलिएगा, लाइफ प्रोसेस। इसके अलावा भी और सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे सेंसिटिविटी आप ले सकते हो, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब यदि आप थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हो तो एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट दिया है कि द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसका क्या मतलब आप समझे, आप जिस दुनिया में रहते हो या हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं तो वहां की कुछ ऑब्जेक्ट यदि लिविंग है तो कुछ नॉन लिविंग भी है, दोनों मिलके क्या बना रहा है, इस वर्ल्ड को बना रहा है। यदि इसमें थोड़ा सा और आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, ये हमारी प्यारी सी अर्थ है। प्यारी सी अर्थ में अभी आपको यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है, दे ऑल आर लिविंग। आपको दिख रहा है ये एलिफेंट है जो रनिंग कर रहा है, ये आपका प्लांट्स है, जो ये बर्ड्स है, ये सारे क्या है, लिविंग है। लेकिन जैसे ही हम लोग अगले स्लाइड की ओर मूव करते हैं इसमें कुछ चेयर ऐड हो गया, ये आपका पुराने जमाने का टेलीविजन है, ये आपका वॉशिंग मशीन है। तो ये सब में आप लोग को क्या पता चल रहा है, ये सब नॉन लिविंग है, ये सब के पास लाइफ नहीं है, दे आर नॉन लिविंग। ओके, अब यदि आगे देखिए, अब फिर दो वर्ड आ गए हम लोग के पास, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो आप लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा लिविंग है या कौन सा नॉन लिविंग है, कौन सा लिविंग है और कौन सा लिविंग है। तो कुछ नहीं, कुछ फीचर है, कुछ फीचर लिविंग के हैं, कुछ फीचर नॉन लिविंग के हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनिज्म लिविंग के फीचर को फॉलो करेगा उसको आप लिविंग मानोगे, नॉन लिविंग के फीचर को फॉलो करेगा उसको आप क्या मानोगे, उसको आप नॉन लिविंग मानोगे। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सा फीचर है जो आपको लिविंग और नॉन लिविंग होने पे क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। क्या हुआ, ये रिप्रोडक्शन की बात करना चाह रहा है। रिप्रोडक्शन पता ये क्या है,
जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को या अपने जैसे बच्चों को जो जन्म देगा उसी को आप क्या बोलोगे, रिप्रोडक्शन। तो यदि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है मतलब वो लिविंग है। क्या है वो? लिविंग है। लेकिन हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है। हमारे स्टाइल कपल, जो स्टाइल कपल का मतलब क्या हुआ, वैसे स्त्री पुरुष जिसको भविष्य में मतलब कभी तक कोई बच्चे पुत्री या संतान नहीं है, तो वैसे उसको हम लोग स्टाइल कपल बोलेंगे। स्टाइल कपल के साथ क्या कहानी है कि वो रिप्रोडक्शन में फेल तो हो गया लेकिन फिर भी वो लिविंग है, इसलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये एक्सेप्शन मानते हैं। किसका? रिप्रोडक्शन का। ओके, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। अब देखिए थर्ड में क्या है, हाँ, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। अब इसको हम लोग कॉन्शसनेस के भी नाम से जानते हैं। अब रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये हमारी छोटी सी अंगुली है, कभी किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं, पीछे खींच लेते हैं, मतलब हमने हीट के प्रति रिस्पॉन्स किया। उसी तरह से यदि मान लीजिए कोई हमारे आईज पर एक लाइट का बीम डालता है, तो हम आईज को क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, मतलब हम लोग लाइट के प्रति क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो यदि हम लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करें, हीट के प्रति रिस्पॉन्स करें, या और किसी भी मतलब अदर सराउंडिंग के प्रति रिस्पॉन्स करें, तो हम लोग क्या हो गए, लिविंग हो गए। और हम लोग उसके हिसाब से क्या करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये कितने पहला फीचर का नाम हम लोग मूवमेंट शो करेंगे, दूसरा फीचर का नाम रिप्रोडक्शन, तीसरा का नाम रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। ठीक है, अब कोई भी हम लोग चेंज के प्रति क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। इसके बाद जैसे आप देख रहे हो, जैसे इसने इसको लात से जोर से मारा, ये क्या किया, फेस को रिस्पॉन्स किया, इसने इसको क्या बोलोगे, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। ओके, अब आगे देखिए, अब गेट रीड ऑफ वेस्ट मैटर, मतलब जो भी वेस्टेज है हमारे बॉडी में, स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, उसको यदि हम बाहर करने में कैपेबल हैं, प्लांट में भी वेस्ट बाहर होता है, तो यदि हम लोग ये करने में कैपेबल हैं तो वी आर क्या, वी आर लिविंग, वी आर लिविंग। जैसे देख रहे हो, ये तो तुम लोग बार बार इसी का बहाना करके भागते हो स्कूल में। ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है जिसको एक्सक्रिएशन भी बोलोगे, ये किसका फीचर है, ये है लिविंग का। किसका फीचर है, ये लिविंग का। ठीक है, अब दूसरा, यदि हम लिविंग है तो हमको खाना पीना चाहिए, बिना खाना पीना का रह नहीं पाओगे। तो खाना पीना यदि हम ले रहे हैं, फूड को इनटेक कर रहे हैं, इस फेनोमेना को मेटाबॉलिज्म बोल दो। अब मेटाबॉलिज्म यदि शो कर दिया तो ठप्पा मार के वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग हो ही नहीं सकता है। ठीक, यदि आगे फिर देखोगे, हाँ जैसे देखो ये कितना हेल्दी आदमी है, खाने में देखो जरा सा भी लेट कर रहा है, फटाफट क्या कर रहा है, इंटेक कर रहा है फूड को। तो फूड को इंटेक करना, उसको डाइजेस्ट करना, उससे एनर्जी बनाना, ये सब किसका फीचर है, ये सब लिविंग का होगा। इसके बाद चलो नेक्स्ट में, हाँ, टर्न फूड इनटू एनर्जी, मतलब ये डाइजेशन की बात कर रहा है। इतना लंबा टर्म नहीं है, बोला बहुत बड़ा बात है, लेकिन आप एक वर्ड में इसको क्या बोल दोगे, डाइजेशन नहीं है। मतलब जो आपने फूड लिया, फूड को हमारे बॉडी ने क्या किया, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद क्या बना दिया, एनर्जी बना दिया। यदि ये भी फेनोमेना हो रहा है तो ये किसका फेनोमेना है, ये है लिविंग का। जैसे देखो ये पे, यदि डाइजेशन अच्छा रहेगा तो बॉडी अच्छा बनेगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा तो बॉडी अच्छा बने न बने, पेट जरूर बढ़ जाएगा। यदि किसी का स्टमक बेली फैट ज्यादा है, मतलब उसको प्रॉब्लम डाइजेशन में कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फिर घूमने लगा, आगे जाओ, हाँ ठीक है। अब ये सबको हम लोग लिविंग का फीचर मान लिए। अब इसके बाद हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ोगे। हाँ, अब देखो, जो अभी थोड़ा देर पहले तुमको हम बताए कि लाइफ प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस है उसको बोलोगे न्यूट्रिशन, दूसरा को बोलोगे रिस्पायरेशन, तीसरा को बोलोगे एक्सक्रिएशन, उसके बाद और बढ़ो ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद और बढ़ो रिप्रोडक्शन, और बढ़ो सेंसिटिविटी, और बढ़ो ग्रोथ। ये सारे को आप लोग क्या बोलोगे, ये सारे क्या आप लोग बोलोगे, लाइफ प्रोसेस। दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब तो एक जरा सा बात ध्यान से सुन लेना, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस और दिस वन, सब प्रोसेस आपको पढ़ना है इस वाले चैप्टर में। लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हो, इसके लिए आपके बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर डेडिकेटेड है, जिसको आप रिप्रोडक्शन बोल रहे हो। ये आपको कहां सीखना है, ये सीखना है तीसरे चैप्टर में। और ये दोनों जो है, ये दोनों कोई बड़ी बात नहीं है। सेंसिटिविटी का मतलब जो आपको बताया, आप लाइट के प्रति सेंसिटिव हो, आप टच के प्रति सेंसिटिव हो। आप छुई मुई का प्लांट देखा होगा, जैसे आप पत्ती को, उसके लीफ को टच करोगे, वो अपनी सिकुड़ जाएगी, पूरा सिंक कर जाएगी। आप ग्रोथ के प्रति, ग्रोथ क्या होता है, अभी आप 10th में हो तो इतना बड़े हो, जब 5 में थे इतने छोटे थे, तो आपने क्या किया, ग्रोथ शो किया। ये सारे प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस है। लेकिन we have to study in this chapter about nutrition, respiration, excretion and transportation. For reproduction
वी हैव टू वेट फॉर थर्ड चैप्टर। ओके, क्लियर? चलो बच्चा, अब आगे देखिए। अब लाइफ प्रोसेस में यदि आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो तो पहला चीज ये आता है न्यूट्रिशन। पहला चीज क्या आता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में होगा क्या बच्चा? न्यूट्रिशन में क्या होगा, जरा सा तुम देख रहे हो न्यूट्रिशन में हो क्या सकता है। तो पहला देखो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी चाहिए। किस लिए चाहिए एनर्जी? उसको एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि वो ग्रोथ कर सके, अपने बॉडी का डेवलपमेंट कर सके, वो मेंटेनेंस कर सके। इसके लिए उसको भर भर के एनर्जी चाहिए। जितना बढ़िया एनर्जी मिलेगा उतना बॉडी का डेवलपमेंट अच्छा होगा, उतना ब्रेन का विकास भी अच्छा होगा। ओके, अब देखो इसके लिए आप क्या करोगे? आपको चाहिए इसके लिए आप क्या करोगे? फूड लोगे। फूड में क्या होना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन सा फूड में मिलता है? जो हम लोगों का घर में मिलता है। जो आप फास्ट फूड खाते हो ना, चाहे मोमोज खा लो, बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो, ये बड़े टंग के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस फूड है। अब प्रोसेस फूड में न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स यदि आप बॉडी को कम दिए तो बॉडी आपके आधार पे नहीं चलने वाली है। आपका स्टेमिना, आपका इमेजिनेशन पावर, आपका वर्किंग कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए घर का खाना खाओ, हिस्ट पुष्ट रहो। ठीक है, फूड में क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स किसको बोलोगे? जैसे जो हमको एनर्जी दे, जो हमारे एनर्जी का सोर्स बने, उसका क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? ध्यान देगा बच्चा जरा सा। कार्बोहाइड्रेट्स आपका मेजर किस में मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा राइस में, आपको मिलेगा व्हीट में, आपको मिलेगा मेज में। ये सब में भर भर के क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन्स, प्रोटीन किस में मिलेगा? पल्सेस में। पल्सेस में आपको मिलेगा मिल्क में। हाइयर प्रोटीन लीजिएगा तो सोयाबीन भी है आपके पास ऑप्शन में। इसके बाद आप नॉन वेजिटेरियन है तो मीट यूज कर सकते हो, मछली खा सकते हो। ये सब में क्या है? हाइयर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। हाँ, डब्बा वाला प्रोटीन नहीं खाने का, नहीं तो फायदा तो कम होगा, नुकसान के लिए तैयार रहोगे। फैट कहाँ का मिलेगा? फैट आपको मिल्क में भी मिल सकता है, और आपका क्रीम में मिलेगा, ऑयल में मिलेगा, घी में मिलेगा। घी तो बिल्कुल खाने का है, घी वाला फैट अच्छा होगा। तो ये सारा थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आपको क्या चाहिए? फैट चाहिए। अब बिना फैट के भी बॉडी को कंट्रोल, साइज, इंसुलेशन नहीं मिलना है। तो एवरीथिंग इज नेसेसरी इन आवर फूड but in a limit. We have to eat proper amount in carbohydrate, protein, fats, और भी बहुत कुछ है जिसको आप विटामिन बोल सकते हो, मिनरल्स बोल सकते हो। सबको मिला के खाओगे आपके लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगा? बेहतर रहेगा, बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो जो हमने बताया वही चीज इसने लगाया। ये बनाना हो गया, ये ब्रेड हो गया। ब्रेड नहीं खाना, ब्रेड मैदा का रहता है। ये आपका एनर्जी ड्रिंक तो नहीं है, इसको भी इसमें ज्यादा शुगर यूज नहीं करना है। और ये प्रोटीन में देख रहे हो, चिकन है, देसी वाला खाओ, फिश है, ठीक है, एक खा सकते हो, एक खा सकते हो। इसके बाद एक को खा सकते हो। इसके बाद तुम देख लो बटर भी है, उसके बाद कोकोनट ऑयल है, पीनट्स है। ये सब सारे किसके सोर्स हैं? फैट के। ये सब जब आप प्रॉपर अमाउंट में लोगे ना तो आपको बाहर वाला किसी भी हॉर्लिक्स या किसी तरह का एनर्जी ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको प्रॉपर अमाउंट में क्या करेगा? एनर्जी दे देगा। तुम किसी भी चीज से डरने वाले नहीं हो। ओके, अब चलिए आगे। अब ये देखोगे कि जो हम न्यूट्रिशन को लेते हैं और उसको यूटिलाइज जो कर रहे हैं, इसको आप हम अलग अलग काम करोगे। आप खाना खाओगे, आपको एनर्जी मिलेगा, तो आप थोड़े एनर्जी को रख लोगे। आप क्या क्या करोगे इस तरह से देखो। हाँ, पहला चीज है न्यूट्रिशन। देखिए क्या कर रहा है वो इंजेक्शन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इंजेक्शन कर रहा है। फटाफट देख रहे हैं ना, वो क्या कर रहा है? आपका इंजेक्शन कर रहा है। अब देखो, अब क्यों चाहिए रॉ मटेरियल? क्योंकि आपको क्या करना चाहिए? फूड को लेना है। अब आप फूड कैसे ले रहे हो? फूड जो ले रहे हो कैसे ले रहे हो? अपने से बना के खा रहे हो कि दूसरे का फूड ले रहे हो? किसी दूसरे से छीन के ले रहे हो कि अपने से खुद कर रहे हो? या कहां से आप फूड ले रहे हो? इसके आधार पे, इसके बेस पे न्यूट्रिशन को आप अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हो। ऐसे पहले 2 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। एक को आप बोलेगा ऑटोट्रॉपिक, एक को बोलेगा हेट्रोट्रॉपिक। एक को ऑटोट्रॉपिक, एक को बोलेगा हेट्रोट्रॉपिक। यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपने से अपना फूड बना ले, किसी दूसरे के पास नहीं जाए,
रॉ मटेरियल का यूज करके बना ले उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन यदि अपने से बनाने का कैपेसिटी नहीं हो बल्कि ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड हो उसको कौन सा न्यूट्रिशन बोलेंगे? उसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था, कैसा लगा बताइएगा जरूर। और आपको अब डेली बेसिस पे वीडियो मिलेगा, तो दोस्त को जहां भी मिले एसएससी गोड्डा बताओ, और कोई डाउट हो बिल्कुल मिलते हैं। थैंक यू।